मुझे पूरा यकीन है कि जो अभी तनवीर साहब ने गाना गाया है मानो धोखे वास्ते ही, वो गाना मेरा ख्याल है कि आज का हमारा जो है वो नंबर 1 पे होगा, क्योंकि इसका मतलब जो है वो हर वर्ड जो है वो बिल्कुल इस दौर के हिसाब से है और बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आया। लेकिन उस गाने के दौरान मैंने देखा कि हमारे जो चैनल के जो मालिक हैं, हमारे जो गोलिडी साहब, उन्होंने बहुत जोश से उस पर डांस भी किया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में धोखा मिला है उन्हें। मैं चाहती हूँ कि वो हमें बताएं कि वो कौन सा ऐसा धोखा है। धोखे तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन वो धोखा जिससे ये गाना सुन के वो आबीदा हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनको तकलीफ़ हुई है। तो हम चाहते हैं कि ज़रा वो हमें बताएं। हो सकता है हमें बता के आप लोग सुन के उनकी तकलीफ़ में कुछ कमी कर सकें, और जो तकलीफ़ होती है वो बोल देने से कम हो जाती है। तो आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी कि क्या उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है जो वो इतना आबीदा हो गए। जी लबनान साहब, आपने जो बात की है ना, मैं माँ बाप को अकेले था, क्योंकि सिंधियों में जो है ना वट्टा सट्टा होता है। जी, लड़की है तो लड़की मिलेगी, नहीं था अकेले, ना बहन ना भाई। तो अनवर साहब ले दे के मेरे बाप ने 2-3 रिश्ते मांगे, हाँ करके वो मुकर जाए, वो मायूस हो जाता था। मैं बड़ा खूबसूरत था बचपन में, अब तो फिर गंजा हो गया हूँ। देखो तो जब उस वक्त में मेरा वालिद साहब परेशान हो गया, तो मेरा चाचा जो छोटा था उसकी बच्ची भी छोटी थी मुझसे बहुत ही, तो उसने कहा ये बच्ची मैं आपको दे देता हूँ और आप दूसरों से रिश्ता क्यों मांग रहे हो। मैंने उनका छोड़ो, मैंने कुछ जान कर चुका हूँ कस्टम में, लड़कियाँ बहुत मेरे लिए, मैं गंदा हूँ, लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, क्या हूँ, क्यों परेशान होते हो सब। तो उसने वो छोटे चाचा ने जो मुझे वाइफ दे दी, वो मुझसे बड़े शर्मा, मैं उसको देखने के लिए फिरता रहा हूँ जब भी नौकरी से जाऊँ। ले दे के शादी हो गई। शादी हो गई तो मेरे दोस्त कराची से भी आए थे उधर, मैं काफ़ी देर से उनके साथ बैठ कर उनको कुछ खिला पिला रहा था। रात को गया जब घर, तो ज़ाहिर सुहाग रात थी, मैंने अपनी बीवी को यूं हाथ लगाया, उठना, क्या सो रही हो। उसने ऐसी लात मारी, मैं 4 पैसे गिर गया। देखिए ये दुख है, ये आप लोग सुन रहे हैं ना कि ये जो लात थी ना, वो इनका एक दुख है जो इस गाने में आंसू लात के थे। उसके बाद मैं छोड़े, अब 10 साल कराची नहीं आई, 12 रहा, तो मेरे बच्चे भी पैदा होते रहे बाद में। तो कज़न है मेरी, अभी मेरे साथ है, तो अभी मार के मुझे घर से निकाला था एक मरतबा, बहरहाल खैर है। तो ये दुख और बहुत है, सुनाऊंगा तो आप न रो दें, इसलिए मैं इतना ही सुनाता हूँ कि आप खुशी से आप सब रो देंगे, मैं बताऊँगा। नहीं, हमें दुख इतना सुनना है कि आपका हल्का हो जाए और हमारा भारी ना हो। हम ये चाहते हैं कि नाज़रीन जो है ना वो इतना दुख सुने कि वो बर्दाश्त कर लें। आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई हम भी यहाँ पे अफसरदा हो जाएंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा सुनेंगे जो कि हमारे ऊपर प्रेशर कम हो और आपके ऊपर भी प्रेशर। मैं बोलना चाहता हूँ सर, ये सब दुख देख के मैं हमेशा वो काम करता हूँ जिसमें मैं खुद खुश रहूँ। जैसे आज ये महफिल मेरे यूट्यूब चैनल के लिए चल रही है, आप जैसे खूबसूरत चेहरे आए हैं, देखो ये देखो नाज है, इनके लिए एक मैंने शेर कहा है। अच्छा जी, वो शेर ये है कि ये नाज, ये अंदाज, ये जादू, ये अदाएं सब मिलके तेरी मस्त जवानी को सजाएं। तो ऐसे खूबसूरत चेहरे बैठे, ये देखो बाबर के ऊपर बैठा हुआ है, टाइम नहीं इसके पास। ये इनका नाम भोजड़ा तो नहीं है? क्या आपके साथ है? तो अब आपके साथ तो मुझे वो बकरी सब इस तरह का नाम तो फिर सबके नाम पड़ जाएंगे, रखना पड़ेंगे भाई। हमारे जो इस चैनल के जो बानी है, जिन्होंने ये किया है सिस्टम सारा अरेंज, भाई उनका नाम आप देखें तो अब तो फिर शेर, हाथी, घोड़े, तो हमें तो सब रखना पड़ेंगे इधर। और बकरी नाम रखोगे वो तो कुर्बानी के ईद पे वो
वो जागी कुर्बान। तो वो और दूसरी भोरनी जो है हाँ। ना, भोरनी वो छलांगे लगाती रहती है, इस लड़का से बैठी, कभी इस लड़का से बैठी, कभी इस लड़का से बैठी। चले तो जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो हिरनी है, वो भी छलांगे लगाती रहती हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है ना? फिर तो बन जाएगी ना। हाँ फिर बन जाएगी ना। देखो करवानी ना हो। क्योंकि हिरन की कुर्बानी नहीं होती, वो जिंदा रहेगी पास या फिर नाम जी, रखे अलग-अलग जानवर। जी चलिए हमारे चलते हैं। देखिए गपशप तो चलती रहेगी क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है। ये इस तरह से नहीं है कि खाली इसमें मेल बैठे हुए हैं, फीमेल बैठे हैं। देखिए हमारे साथ बच्चे भी बैठे हैं, फैमिलीज बैठी ये हैं। भी छोटी-छोटी बोलड़ी है। छोटे-छोटे 2 बोलड़े हैं, 1 बोलड़ी है हमारे साथ। बच्चे मासूम फरिश्ते हो। हाँ वो तो वैसे ही फरिश्ते होते हैं। फरिश्ते। तो अब चलते हैं, जो गाना सुनाया था तनवीर साहब ने वो तो बहुत ही शानदार था। अब हम चलते हैं कि हम दूसरा कौन सा इसी तरह धमाकेदार एक गाना और सुनते हैं उनसे। आइए चलते हैं, लेकिन आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे जब मैं कल ये चेक करूँगी, जब हमारे प्रोग्राम चला जाएगा, आप लोग देख लेंगे तो कितने लाइक्स आए हैं, कितने लोगों ने पसंद किया है। और आइंदा ज़िंदगी में आप नाज को कितना सुनना चाहते हैं, तनवीर साहब को और बाकी जो हमारे और आगे गेस्ट आएंगे, आरफा हैदर। और अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो बताइएगा, वरना नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगी अगर आप लोगों को पसंद नहीं आई। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आइए चलते हैं तनवीर साहब की तरफ। आपने धमाकेदार सॉन्ग कहा और इसके बाद वो कर लेंगे, पहले गजल कर लेते हैं नॉर्मल सी। हाँ अच्छा, आपको जो मैंने इनको गजल बोली थी वो आपको और जगजीत सिंह बात हाँ लिखी पड़ी लेकिन यहाँ नहीं लिखा है। इन्होंने अचानक मुझे फोन किया ऐसे। अच्छा, अचानक तो अल्लाह खैर करे। दर्द दिल जो दी जो भी दुआ, दर्द दिल जो दी जो भी दुआ, कोई तो थे पर सभी दुआ, कोई तो थे पर सभी दुआ, दर्द दिल क्या बात है।
थी वयो छो परेशान थी वयो छो परेशान थी वयो जिंदगीअ में ये भी थी जिंदगीअ में ये भी थी कोई तो के पयो सभी कोई तो के पयो सभी दर्द दिल जो वधी दर्द दिल जो वधी आगे समझ में आयो ये समझ समझ नहीं आता तो मैं